जय हिंद साथियों, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह और मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ में। जो मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो इस पर काफी विवाद भी रहा है और हमारे राजनीतिक मुद्दे भी इस पर कई बार चल चुके हैं। और हमारे भारत में इस तरह का ये जो चौपाई है रामायण की, इसको लेकर काफी बहसें हुई हैं। और बहसों होने के बावजूद भी कुछ लोगों के मन में अवधारणा है कि ये क्या गलत है क्या सही है। तो इसको लेकर हमारे जो प्रतिष्ठित विद्वान हैं, हम उनके पास चलेंगे और उनकी वीडियो या कुछ सबूतों के साथ में हम आपको ये दिखाएंगे कि क्या सच है क्या गलत है। निर्णय आपको लेना है सच या गलत का, लेकिन हमारा काम है सही दिखाना, वो हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलेंगे धीरेन्द्र शास्त्री, जो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाने जाते हैं और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, भारत में काफी विख्यात है और विदेशों में भी उनकी चर्चाएं सुनी जाती हैं। शायद कई बार गए हैं वो विदेशों में। लोग कहते हैं इस चौपाई को लेकर के महाराज गोस्वामी जी इसमें कह रहे ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब जो है ताड़ना के अधिकारी है। ताड़ना माने पीटना होता है, ऐसा लोग कहते। अरे भैया, अर्थ का अनर्थ कर रहे हो। पहले तो चौपाई के अर्थ का आप अनर्थ कर रहे हैं। आप कहते ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इनको पीटना चाहिए ना। ताड़ना माने पीटना नहीं होता, ताड़ना माने होता है देखना। ताड़े रहो कहीं गड़बड़ ना हुई जाए। हाँ, ताड़े रहो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। और गोस्वामी जी जैसा कि आप देख सकते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने केवल ताड़ना का अर्थ बताया था। ताड़ना का अर्थ बताया, ढोल का अर्थ आप सभी समझते हैं जो बजाने से लेकर है, और गमार का अर्थ नहीं बताया और शूद्र का अर्थ नहीं बताया। तो और जो पशु है, पशु का भी अर्थ नहीं बताया, केवल ताड़ना शब्द का अर्थ बताया। और हम अब आगे चलते हैं। अगले हमारे विद्वान हैं देवकी नंदन जी, जो काफी वो भी विख्यात है। तो दोस्तों, हमने काफी सर्च किया लेकिन उनका वीडियो हमको कोई मिला नहीं, श्री देवकी नंदन महाराज जी का। तो हम आपको अब महाराज जी अनिरुद्धाचार्य जी हैं, उनके पास में लेके चलेंगे, उनकी एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें उसका अर्थ क्या बताया है, सही सही अर्थ। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, 5 चीजों के बारे में लिखा है कि सकल ताड़ना के अधिकारी। अच्छा, ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है बताइए? ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है आप बताइए मैया? ताड़ना मतलब होता है देखना। ताड़ना मीन्स क्या होता है? देखना। क्योंकि आप इंग्लिश में जाइए, इंग्लिश में सन मतलब पुत्र भी होता है, सन मतलब सूर्य भी होता है, हाँ या ना? वाक्य एक है पर अर्थ 2 है। यदि इंग्लिश एक वाक्य के साथ 2 अर्थ एक्सप्लेन कर सकती है तो क्या तुलसीदास जी करेंगे तो गलत है उनका करना? देखना। तो ढोल को, ये देखिए ढोलक हमारे पास रखी है, ढोलक बजती है, ढोलक ना बजते बजते सुर से उतर जाती है, उसे देखना पड़ता। उतर तो नहीं कि उतर गई तो चढ़ाना पड़ता। ढोल को देखना पड़ता। गमार आदमी को भी देखना पड़ता, गलत तो नहीं कर रहा है। शराब पीने वाला शराबी गलत नहीं कर रहा, गमार को देखना पड़ता। ढोल गमार शूद्र, आप जब काम कराते हैं ना मजदूरों से, तो मजदूरों को भी जरा खड़े होकर देखना पड़ता है। आप नहीं देखेंगे तो काम नहीं करेंगे, तो देखना पड़ता है। ये नहीं कब लाठी उठा मारते रहो। देखो ढोल गमार शूद्र को, इंजीनियर जो होता है ना, ये काम कराता है पर देखता रहता है, गुरुमाला से नापता रहता है, कहाँ गलत कहाँ सही गलत। तो मारने का नहीं है साहब, देखने का। आप काम कराइए, इंजीनियर है, काम कराइए पर नजर बनाए रखिए, कहाँ गलत जोड़ दी, दीवार जोड़ दी तो इंजीनियर गिरा, चल गलत जोड़ी सही जोड़। देखना पड़ता, नहीं देखोगे गलत हो जाएगा। तो ढोल गमार शूद्र को देखना पड़ता है। और पशु, आपने कभी गाय चराई? नहीं चराई। गाय को चरावना, उसे देखना पड़ता, फसल में तो नहीं चलेगी, नुकसान तो नहीं कर रही है, देखना पड़ता। ये नहीं क्या लाठी उठा मारते हो। और नारी, 5वां नारी, ढोल गमार शूद्र पशु नारी। नारी मतलब पत्नी, नारी मतलब माँ, नारी मतलब बेटी, नारी मतलब बहन। हाँ, जब स्त्री श्रृंगार करके आती है ना, तो वो अपने पति की तरफ देखती है इस भाव से कि मेरा पति भी मुझे देखे, पर देखते ही नहीं। बेचारी सज धज के खड़ी होती है, बढ़िया साड़ी पहनती है, अपनी वाली को देखते रहो, अपनी पत्नी को देखते रहो। तो देखने का बोला है, मारने का नहीं बोला। पत्नी को देखो, उसकी थोड़ा तारीफ करो, दाल बनाई उसने, थोड़ा बोलो बढ़िया बनी, भले अच्छी नहीं बनी। तो देखिए दोस्तों, SUN मतलब SU और N इसमें, और SON जो हमारे अनिरुद्धाचार्य जी हैं, तो इसमें और इसमें फर्क भूल गए। सन माने होता है सूरज और इस माने होता है बेटा, SON। तो इसका वो अर्थ भूल गए, दोनों को एक ही बता दिया। और
आगे हम चलेंगे, अब आपको दिखाएंगे कुछ और प्रभु। हाँ, ये दो शब्द बताने के बाद में उन्होंने ताड़ना का शब्द देखने से ही बताया, स्त्री को देखते रहो, मतलब कुछ गलत ना हो जाए। और बहनों की अवहेलना करते हैं, कई जगह हम इसका प्रयोग कर देते हैं। वो गोस्वामी जी ने लिखा है, ढोल गवार सूत्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसकी व्याख्या सूक्ष्मता से सुनिए और विचारपूर्वक। शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार ढोल है ना, ढोल को ताड़ना चाहिए। ताड़ना मतलब उसको ठपाक चाहिए। अब बेताल नहीं, शास्त्र सिद्धांत के अनुसार, संगीत शास्त्र के अनुसार तभी वो राग प्रकट कर पाएगा, तभी वो बजेगा। ढोल को हाथ जोड़ के बोलो कि साहब आप बज जाए, नहीं बजे, उसको ताड़ना चाहिए। अब ताड़ना शब्द चारों में एक जैसा नहीं लगेगा, शब्द एक ही है ताड़ना, लेकिन ताड़ना के अर्थ अलग अलग है। जैसे कनक है, एक ही शब्द है कनक, लेकिन कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वाखाए बोराए जग या पाए बोराए। बोले कनक ही शब्द है। जैसे ताड़ना शब्द का प्रयोग केवल वही समझे कि ताड़ना देना ही नहीं, उसका अर्थ अलग अलग है। जैसे कनक शब्द है, कनक को सोना भी कहते हैं और कनक को धतूरा भी कहते हैं। कनक को धतूरा भी कहते हैं। एक कनक है जिसके खाने से बावरा हो जाएगा और एक कनक है जिसके पाने से बावरा हो जाएगा। कनक शब्द एक ही है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। ऐसे ही ढोल में ताड़न का तात्पर्य है उसको पीटना, लेकिन वो शास्त्रीय संगीत के आधार पर उसको ताल देना। ताल देने से ही वो राग प्रकट करता है, आनंद की गुणगन करता है, ना कि प्रार्थना करने से। समझ रहे? अच्छा, गवार गवार कहते हैं विवेकहीन पुरुष को। विवेकहीन पुरुष को कोई कार्य दे दो और उस पर दृष्टि न रखो तो कार्य नष्ट हो जाए। वहां ताड़ने का तात्पर्य उसको पीटना नहीं है, उस अविवेकी गंवार पर दृष्टि रखो। जो आपने कार्य सौंपा है, जो ही कार्य उसका है, उस अविवेकी पर दृष्टि रखना ताड़ना हुआ। उस पर दृष्टि रखो, क्योंकि वो अविवेकी गंवार है, वो कार्य प्रणाली की जनता में आप जहां त्रुटि होता संभाल लेना, तो वो समझ जाए, क्योंकि गंवार है। और शुद्ध, शुद्ध का तात्पर्य शुद्ध, वैसे जो वर्ण व्यवस्था में शुद्ध का प्रादुर्भाव सबसे श्रेष्ठ जगह से प्रादुर्भाव है। वर्णन आता है, ब्राह्मणों मुखमाशी बाहु राजन्या कृतः उरु ततश्चत वैश्य परव्यात्मां सूत्रो जायत। भगवान के श्री चरणों की वंदना होती है प्राय, आपने देखा सबके श्री चरणों की, और सूत्रों का प्रादुर्भाव श्री चरणों से हुआ। जैसा कि आपने सभी ने सुना कि प्रेमानंद गोविंद सरट जी जो महाराज जी हैं, उन्होंने बताया कि ढोल गवार सूत्र पर सुनारी का अर्थ, तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि सूत्रों का जो उद्भव हुआ है वो पैरों से हुआ है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पैरों से, कहीं भुजा से, कहीं कानों से, तो कहीं मुख से, ऐसे संतान उत्पत्ति होने लगी थी या होती थी, तो अब केवल गर्भाशय से ही क्यों? तो ताड़ना का शब्द, ताड़ना का अर्थ बताया था देखने से, ढोल का तपाने से बताया था, तो गवार का बताया था देखने से बताया था। गवार शूद्र माने जो चिंता से द्रवीभूत हो जाए, पशु और नारी माने महिला, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये शिक्षा के अधिकारी। ताड़न का तो शिक्षण होता है, पीटना नहीं होता। यदि ताड़ना शब्द हो तो पीटना होगा, तो ताड़न है ये। सकल ताड़ना के अधिकारी, गीता प्रश्न का पाठ गलत है, मूल पाठ है ये सब ताड़न के अधिकारी। जैसा कि आपने जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के बारे में देखा, तो उन्होंने बताया कि ताड़न, ताड़न शब्द का अर्थ लेते हैं शिक्षा से, और ताड़ना शब्द का अर्थ लेते हैं पीटना से। और ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ताड़ना शब्द का अर्थ पीटना से है। और जबकि चौपाई में आप साफ साफ देख सकते हैं ये लिखा है, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। और इन्होंने पूरी चौपाई को ही गलत ठहरा दिया इस शब्द को लेकर, कि इसमें वो लिखा ही नहीं है, और लिखा भी है तो गलत तरीके से लिखा गया है। और आगे भी हम आपको प्रमाण प्रस्तुत करेंगे जो आप देख सकते हैं। और ये चैलेंज भी बहुत तगड़े कर रहे हैं इस शब्द को लेकर, और कई इन्होंने चैलेंज किए हैं। और ये ताड़न शब्द का अर्थ इन्होंने यहाँ शिक्षा से लगाया है, तो ढोल गवार सूत्र पर सुनारी, इन सभी को इन्होंने बताया कि ये सभी शिक्षा के पात्र हैं, मतलब इनको शिक्षा दी जानी चाहिए। इस बात को लेकर इन्होंने इस शब्द का अर्थ लगाया है। और आगे हम और दिखा रहे हैं आपके लिए। तो आइए हम अब आपको लेके चलेंगे डॉक्टर लक्ष्मण यादव के साथ, उनकी जो वीडियो दिखाएंगे। वो अच्छे खासे विद्वान भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, तो जो बात करते हैं वो बात करते हैं प्रमाणों के साथ में। हम उनकी आपको वीडियो दिखाएंगे कुछ। सबसे पहले हिंदी का एक शब्दकोश जो मेरे सामने, आप स्क्रीन पर देखिए इस शब्दकोश का, वृहद हिंदी कोश। वृहद हिंदी कोश का ये जो पन्ना आपके सामने है, इसमें सबसे पहला अर्थ ताड़ना का मार, आघात, मारने पीटने की क्रिया, डांट, डपट। और उसके बाद इन्होंने एक जगह पर दूसरा शब्द जब संज्ञा क्रिया के रूप में लिया, तो भांपना, जान लेना, समझ लेना, ये एक शब्द वहां पर है। लेकिन उसके बाद सुधार के उद्देश्य से मारना, सजा देना, डांटना, डपटना, कष्ट देना, दुर्वचन कहना। और पिछले वीडियो में मैंने तुलसी शब्द सागर का यह पन्ना आपको दिखाया था। ताड़ना का अर्थ साफ तौर पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पेज नंबर 203 पर ताड़ना का अर्थ लिखा हुआ है साफ तौर पर, मार, घुड़की, और कोट किया है तुलसी के उसी दोहे को, सकल ताड़ना के अधिकारी। और पहले मैंने बता दिया ये भोलानाथ तिवारी संपादित तुलसी शब्द सागर, यानी साफ तौर पर गूगल का ये पन्ना देखिए, ताड़ना शब्द का अर्थ मारना, पीटना, डांट, डपट ही ले रहा है। और इस सब को लेकर के आपके सामने एक इतिहास में एक ये पन्ने कुछ मिलते हैं, आप गूगल करेंगे, आप थोड़ा शोध करेंगे, तो ये हस्तलिखित प्रतियां हैं, ये तुलसी की रचित नहीं है। लेकिन इन प्रतियों में जो
बहुत पुरानी प्रतियां जिसमें हाथ से लिख करके उन दोहों को सहेजा गया, उनमें भी देखिए यह पूरा दोहा आपको इस छोटे पद में लिखा होगा, ये सब ताड़न के अधिकारी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ताड़न शब्द नहीं था, पहले तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ताड़न शब्द, ताड़ना शब्द तुलसी के रामचरितमानस में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। और अब वह विवादित दोहा सुंदरकांड के आखिरी पन्नों पर जब आप जाएंगे तो समुद्र की बारी, प्रभु बल कीनी मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और ध्यान से देखिए ये नया संस्करण जो रामचरितमानस का है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। यानी गीता प्रेस ने जो तकरीबन 100 साल पहले से अब इन रचनाओं को प्रकाशित करना शुरू किया, उन्होंने अब जो रचनाएं हमें प्रकाशित करके सौंपी हैं उनमें ताड़ना पर शिक्षा कर दिया है। और अब एक इतिहास इसका, अब आपकी स्क्रीन पर ये एक पुरानी प्रति गीता प्रेस के रामचरितमानस की पृष्ठ संख्या 736 और साफ तौर पर उसे हाईलाइट किया गया है, ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब दंड के अधिकारी हैं। जी हाँ, रामचरितमानस का जो शुरुआती संस्करण है गीता प्रेस का, उसमें शिक्षा के अधिकारी नहीं, दंड के अधिकारी साफ तौर पर लिखा गया। Imagine walking down an unknown path and finding someone you know along the साफ तौर पर लिखा गया। रामचरितमानस के प्रकाशकों को, गीता प्रेस के लोगों को ये लगा होगा कि हो सकता है कुछ दिन बाद लोग ये दंड के अधिकारी जिन्हें बनाया गया वो सवाल पूछने लगे कि हमारा तब का दंड का अधिकारी कैसे है। उन्होंने 60 के दशक में इस शब्द के मायने बदल दिए। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि इनमें जो व्याख्याएं हैं ये तुलसी के लिखी हुई व्याख्या नहीं है। ढेर सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जो व्याख्या ये तुलसीदास ने लिखी है, नहीं भाई, हनुमान दास पोद्दार ये जो टीकाकार हैं जिन्होंने टिप्पणी की है उन्होंने व्याख्या लिखी, और पुरानी टिप्पणी में वो दंड के अधिकारी, नई टिप्पणी में शिक्षा के अधिकारी हो गए। ये तुलसी का अर्थ नहीं है बताया हुआ, तुलसी ने ताड़ना ही लिखा है, आप उनकी व्याख्या दंड से शिक्षा करने लगे। एक रामचरितमानस जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अब मैं इसको कोट कर रहा हूं, ये पहला पन्ना देखिए। गोस्वामी तुलसीदास नागरिक प्रचारणी सभा काशी के अनुग्रह से संवत 2028 में काशी में इसको परिषद की ओर से फिर से संपादित करके प्रस्तुत किया गया। गया प्रसाद ज्योतिषी व्यवस्थापक जो है अखिल भारतीय विक्रम परिषद काशी, उनके निर्देशन में यह रामचरितमानस प्रकाशित हुआ। 784 पृष्ठ पर रामचरितमानस, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और नीचे ये देखिए साफ तौर पर लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब ताड़ना देते रहने से ही ठीक रहते हैं। ताड़ना का अर्थ नागरिक प्रचारणी सभा भी बता रही है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने बड़ा दिलचस्प ये वाक्य उठाया, जैसे मैं अगर शिक्षक हूं तो क्या मैं कल से अगर शिक्षा देना ताड़ना कर हो गया तो मैं कल से कहूं कि असिस्टेंट ताड़क, एसोसिएट ताड़क या ताड़क यानी जो प्रोफेसर है वो प्रोफेसर ताड़क। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालयों को अलग अलग प्राथमिक ताड़ना केंद्र, माध्यमिक ताड़ना केंद्र और उच्च ताड़ना केंद्र। शब्दों के साथ खेलना, हिंदी की दुनिया तो हमको यही सिखाई हुई है, शब्दों से कैसे खेला जाता है। ये बताया कि समुद्र की वाणी अगर ये है तो राम की वाणी भी है। अब आइए राम की वाणी को मैं कोट कर रहा हूं, ध्यान से अपने स्क्रीन को देखिए। रामचरितमानस का अरण्य कांड, दोहा संख्या 33, चौपाई संख्या 1। और ये प्रसंग क्या है? ये प्रसंग जटायु को तार करके जब राम लौट रहे हैं तो रास्ते में कबंध नामक एक राक्षस से भेंट होती है और उससे संवाद है। और वो जब नाराज होकर कहता है कि दुर्वासा ऋषि ने उसे श्राप दिया, तो राम के मुख से ये संवाद रामचरितमानस में कहलाया गया है। बाकी आप पिछली वीडियो में जाकर गौर करके देखिए कि भारत क्या कह रहे हैं महिलाओं को लेकर, अनुसूया सती अनुसूया सीता जी को लेकर के जब उपदेश दे रही है तो महिलाओं को लेकर क्या कह रही है, प्रमुख पात्र राम क्या कह रहे हैं इसमें भी सुन लीजिए। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य असगामहि संता, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान तविना। गौर करिए, खल पात्र नहीं, नायक पात्र राम की वाणी। और प्रसंग अरण्य कांड, दोहा संख्या 33, चौपाई संख्या 1। जटायु को पार करने के बाद जब लौट रहे हैं राम, कबंध नामक राक्षस से संवाद, और राम ये कह रहे हैं, संत महात्मा कहते हैं, और इस बात में वो क्या कोट कर रहे हैं, नायक पात्र। और तारण शब्द यहाँ आया है। गौर करो, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी को शिक्षा देने की बात करने वालों, गीता प्रेस की चूक मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। एक जगह उसने ताड़ना शब्द का शिक्षा देना कर दिया, लेकिन रामचरितमानस के अरण्य कांड में तारण शब्द का अर्थ वो नहीं बदल पाए। और देखिए आपकी स्क्रीन पर, शापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य असगामहि संता, शाप देता हुआ, मारता हुआ। गौर करें, ताड़त का क्या हुआ, मारता हुआ, और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। गौर करें गीता प्रेस, गौर करें देश और समाज के लोग, गौर करें वो लोग भी जो शिक्षा देने को ताड़ना से जोड़ रहे हैं। आपके ही तर्क को अगर बढ़ाएं तो गीता प्रेस चूक गया यहाँ पर। ताड़त शब्द संस्कृत व्याकरण, अवधि व्याकरण और भाषा विज्ञान तीनों में ताड़त शब्द ताड़ना का ही एक परिवार का सदस्य है। और इसलिए अगर एक जगह ताड़त का अर्थ होगा मारता हुआ, तो दूसरी जगह क्यों शिक्षा देता हुआ? तो क्या गीता प्रेस अपने सच को छुपाने में नाकामयाब हो गया? क्या गीता प्रेस लोगों को ये बात समझाने में नाकामयाब हो गया कि शिक्षा देने के चलते हमने एक जगह तो अर्थ बदल दिया, दूसरी जगह नहीं बदल पाए? और ध्यान रखिएगा, संदर्भ भी बता रहा हूँ, नायक पात्र की वाणी ये भी आपको बता रहा हूँ, इसलिए अब कृपा करके उतर्क न करें। और इस पूरे विवाद में मेरा कहना यही है, कबूल कर लीजिए, दिल बड़ा करिए। जिन जातियों को लेकर के आपने ये टिप्पणियां की हैं, उन्हें कुतर्क से आप न तो बचा सकते हैं और न ही आप अर्थ बदल करके किसी को भ्रमित कर सकते हैं। तार मूल अर्थ में यही है, और रामचरितमानस में खासकर उसका अर्थ यही है। तो आपने जैसा देखा हमारे डॉक्टर नंदलाल सिंह, जैसा कि आपने देखा दोस्तों, हमारे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह यादव जो एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने जो बताए साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किया आपके सामने पुरानी पुस्तकों से और रामचरितमानस से, तो उसमें क्या शब्द था और क्या अर्थ था उसका, और यहाँ क्या अर्थ बता रहे हैं, ये सब ये आपने भली बात देखा है। और यही वीडियो बनाने का केवल मेरा ये मकसद है कि आप लोग को जो इतिहास को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, जैसे हमारे क्रांतिकारी नेता हुए सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री, इनकी मृत्यु कैसे हुई, आज तक कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत नहीं की है सरकार, नहीं लोगों को पता है।
तो हमारे इस सालों साल पुराने इतिहास को किस तरह से संजो कर रख सकते हैं, ये आप किस तरह से देखते हैं। मुझे आपसे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और हाँ, हमारे जगत गुरु ने बताया था कि तो हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने बताया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जो संविधान निर्माता हैं, उन्होंने समाज में जहर घोलने का कार्य किया। तो आप ये सोच सकते हैं कि जब हमारा संविधान नहीं होता तो देश चल कैसे सकता, क्या देश इस तरह की पुस्तकों से, रामायण से चलता, जहां पर इस एक एक शब्द को लेकर विवाद चलता रहता है। और एक ही नहीं, कई शब्द ऐसे हैं। यदि रामायण थी तो रामायण में जब पुल बनाया, पुल की क्या आवश्यकता थी? जब हनुमान पर्वत उठा के ले जा सकते हैं तो क्यों ना पूरी सेना को उठाकर लंका में ले जाते। कई प्रश्न हैं जो मैं आपसे कर सकता हूं, लेकिन जो है अच्छा है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए और कुछ नया जानने के लिए, और साक्ष्यों के साथ। जो भी बातें होंगी तर्क के साथ होंगी, यही नहीं कि बातें में हवा में बातें होंगी।